MCQs, chapter number 3, physics 9. Encircle the correct answer. Number 1. Newton's first law of motion is valid only in the absence of. My dear students, first law, Newton's first law of motion is उसी वक्त वैलिड होगा when net force in the absence of net force. तो mean B option is right. जब तक net force, सिर्फ net force in the absence of net force, we should valid or we should follow, we should calculate the use Newton first law of motion. Okay, तो first MCQ में right option is B part. Second MCQ, inertia depends upon the mass of the body. Smaller will be the mass, smaller will be the inertia. ये inertia की simple definition है, ये MCQ है. तो force, net force और velocity पे depend नहीं करता, inertia depends upon mass of the body. Okay, dear student, MCQ number 3 is very interesting. पागल को बच्चा है, boy jump out the moving bus. चलती बस से छलांग मारने लगा है. अभी छलांग मारेगा तो क्या होगा? अभी इसमें ऑप्शन सारी की सारी जो है ना वो बड़ी मजे की है. Towards a moving bus. आंसर वो हमसे पूछ रहा है कि there is a danger for him to fall away from the bus in the direction of the motion opposite to the direction of motion. तो ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन इसी पे टिक किया हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि डेंजर तो है, ऑपोजिट गिरेगा या जो भी गिरेगा. तो ये कुछ ऐसे एमसीक्यू है जो एम्बिगुअस किस्म के हैं, तो मैं भी इसी के साथ पे चलता हूं इन द डायरेक्शन. लेकिन बेसिकली अगर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें, थर्ड लॉ सॉरी अप्लाई करें, तो इसमें हम देखते हैं कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फॉल होगा तो डेंजर होगा. लेकिन मेरे सारे जो फिजिक्स हैं, मेरे जो भाई हैं, वो सारे इस पे एग्री करते हैं जी. वो उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई है कि तेज चलती हुई बस के ऊपर बच्चा लटका हुआ है, उसने छलांग मारी है टुवर्ड्स द बस, वो मुंह के बल गिर पड़ा है. तो चले मैं भी उन्हीं के साथ चलता हूं. सी ऑप्शन इज राइट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, एक स्ट्रिंग को हमने टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच. अच्छा, इसमें भी दो ऑप्शन है. अगर तो एक मेन पॉइंट्स के ऊपर दोनों स्ट्रिंग एक ही जगह अटैच है, फिर तो उनमें टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जीरो होगा. लेकिन अगर हम उनको इस पॉइंट से हम ले जाएं कि एक इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है, दूसरी ऑपोजिट लगा रही है, तो फिर उसका रिजल्टेंट टेंशन जो है वो 20 न्यूटन होगा. लेकिन मैं इस पे एग्री करता हूं कि ये ऑपोजिट टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस है, तो रिजल्टेंट जो है ना वो टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स टू बी जीरो. ए ऑप्शन के ऊपर मैं जाऊंगा, मैं डी पे नहीं जाऊंगा. ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट. MCQ number 5, dear students, the mass of the body decrease when accelerated, increase when accelerated, or decreases when moving with a high velocity. ये तो आप स्पेस साइंस में जाके पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट में, लेकिन फिलहाल आप 9th में सिर्फ डी ऑप्शन पे जाएं, नॉन ऑफ दीज पे, क्योंकि हम मैस कहते हैं कि मैस किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना इंक्रीज पे, ये कांस्टेंट है, तो इसलिए इन पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा. डी पार्ट इज राइट, नॉन ऑफ दीज. एक फार्मूला आपने ड्राइव किया था, when two bodies masses m1 and m2 attached to the end of the inextensible string passing over a frictionless pulley such that both moving vertically. तो ये बेटा बिल्कुल आपका वो टॉपिक है. केस नंबर 1, two bodies passes over a frictionless pulley and both are vertical, तो इसका राइट ऑप्शन बी है. m1 ये हमने ड्राइव किया हुआ, देखें टॉपिक में तो आप क्लियर हो जाएगा. m1 minus m2 by m1 plus m2g. ये फिर एक डेरिवेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या है. बेसिकली न्यूटन पी इज इक्वल टू एम वी है, मैस किलोग्राम होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. लेकिन इसकी एक डेरिवेशन न्यूटन सेकंड भी है डियर स्टूडेंट, पर सेकंड नहीं. कैसे न्यूटन सेकंड है? सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन आ जाएगा. आगे आगे सेकंड सेपरेट है, तो न्यूटन सेकंड. सी ऑप्शन इज राइट. 8 पार्ट फिर ये एक किस्म का, क्योंकि ये इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू जो हैं वो एम्बिगुअस किस्म के हैं. व्हेन हॉर्स पुल्स अ कॉर्ड, हॉर्स पुल कर रहा है कॉर्ड को, द एक्शन ऑन द कॉर्ड पे एक्शन नहीं होगा क्योंकि हॉर्स पुल कर रहा है. एक ऑप्शन थी कि ये एक्शन अर्थ के ऊपर एक्शन होगा, लेकिन चूंकि कॉर्ड साथ ही है, अर्थ के साथ ही कॉर्ड अटैच है, तो हम डी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, अर्थ एंड कॉर्ड. डी ऑप्शन इज राइट. लास्ट MCQ माय डियर स्टूडेंट्स वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में मैंने बताया था व्हेन पुश्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, तो जब उसको हम ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो हम लुब्रिकेट करते हैं, तो उसके लिए हम ऑयल यूज करते हैं.
ऑयल यूज करने से फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी लोअर और रिड्यूस। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यू थे। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। थैंक यू।